नमस्कार, द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। इस बार का बिहार उपचुनाव राजनीतिक उथल पुथल लेकर आया है। उपचुनाव के रिजल्ट ने तो उथल पुथल मचाया ही, लेकिन उपचुनाव के वक्त होने वाला चुनाव प्रचार, इसने भी कईयों का माथा ठनका दिया है। उपचुनाव में जैसे ही चिराग पासवान बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे, कयासों का दौर शुरू हो गया था। लेकिन नीतीश जी को तो जैसे चिराग पर हमला बोलने का मौका ही मिल गया। उन्होंने पुरानी भड़ास निकालते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बीजेपी का आदमी है। इस पर चिराग पासवान ने सफाई देते हुए जवाब दिया था कि नीतीश जी की वजह से ही उनका बिहार एनडीए से संबंध टूट गया था। वैसे तो वो पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले ही चुनाव लड़े थे, बीजेपी के साथ भी नहीं थे। उन्होंने हर उस जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां से जेडीयू का प्रत्याशी खड़ा था। कहने का मतलब यह है कि जेडीयू की मिट्टी पलीत कराने वाले चिराग ही थे। उनकी इस हरकत पर माना गया था कि बीजेपी से उनके संबंध अच्छे नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो चुनाव जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टी मिलकर लड़ रही थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करता देख ये कहा गया कि चिराग के संबंध बीजेपी से अच्छे हो रहे हैं और संभव है कि उनकी घर वापसी हो जाए। इसके बाद तो बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे। क्या चिराग पासवान फिर बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं? क्या चिराग की अपने चाचा पशुपति पारस से फिर सुलह हो सकती है? क्या बिहार में एक और सियासी बदलाव हो सकता है? हालांकि बीजेपी के साथ वापस आने को लेकर चिराग पासवान ने हमेशा यही कहा कि उनका बिहार में एनडीए से गठबंधन टूटा था, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से, जबकि दिल्ली एनडीए से उनका गठबंधन कभी टूटा ही नहीं था। ऐसे में घर वापसी की बात कहां से आती है? पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चाचा पशुपति पारस पार्टी को तोड़कर केंद्र सरकार से मिल गए थे, उस वक्त भी चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया था। चाचा के धोखा देने के बाद भी वो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे थे और विपक्षी दलों से अपने आप को दूर रखा था। अगर बिहार की बात करें तो यहां भी उन्होंने केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला, बीजेपी के किसी नेता को निशाना नहीं बनाया था। बिहार विधानसभा चुनाव में भी भले ही उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। अभी के राजनीतिक हालात ये बता रहे हैं कि बीजेपी चाचा भतीजे की लड़ाई को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी चाहती है कि दोनों में सुलह हो जाए और इसी में बीजेपी की भलाई भी है। इस बीच चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को भी जगह मिल सकती है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने पार्टी तोड़ने के एवज में पहले ही केंद्रीय मंत्री बना चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल बिहार में नीतीश से बीजेपी के अलग होने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। बदले हालात में बीजेपी को भी चिराग की जरूरत महसूस हो रही होगी। और अगर चिराग की बात करें तो उनके पास भी कोई और विकल्प दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान पर बीजेपी मेहरबान होती है तो चाचा पशुपति पारस का क्या होगा? अगर चिराग को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो क्या पशुपति को मंत्रिमंडल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या बीजेपी पशुपति को निकाल बाहर करने का रिस्क उठा सकती है? क्योंकि जैसे ही बीजेपी चिराग को अंदर लेगी और पशुपति को बाहर करेगी, पशुपति पारस सीधा नीतीश के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पशुपति के संबंध नीतीश कुमार से बहुत ही अच्छे हैं। संबंध इतने अच्छे हैं कि एलजेपी की टूट में नीतीश कुमार का ही हाथ माना जाता है। पशुपति को बीजेपी में शामिल कराने वाले भी नीतीश जी ही हैं। मतलब किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर पशुपति पारस जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। और बीजेपी फिलहाल इस नुकसान को झेलने को तैयार नहीं होगी। लिहाजा चाचा भतीजा दोनों को बीजेपी अपने साथ रखना चाहेगी और ये बीजेपी की मजबूरी भी होगी। फिलहाल बिहार में जो समीकरण हैं उसमें बीजेपी किसी तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। चाचा भतीजा साथ में रहें, इसी में बीजेपी की भलाई है।
लेकिन अगर चिराग और पशुपति एक हो भी जाते हैं तो यक्ष प्रश्न ये है कि क्या पारस अपने भतीजे चिराग को दोबारा अपने नेता के रूप में मानेंगे। वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आने वाले बदलाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।